जय नमोस्तु तत्वशनन्दयानन्दिमौ श्रीनिरञ्जशापरमितद्विपदवीन्द्रिपौ नमियोचितशुभो गुरुवेशिनि गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान कर लो धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय। मंत्रोच्चारण करेंगे। ॐ नमः ओवंशिते नमो नमः। ॐ नमः ओवंशिते नमो नमः। वंशिते नमो नमः। परमाराध्य माजिनवाणी सदगुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान था। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। भगवान जी को सहन करना। चलिए अपन थोड़ी जो गाथा वचन का वांचन कर ले। गाथा नंबर बताओ कौन सी गाथा थी? 5 गाथा बची थी, 27 अपन ने कल वांचन कर लिया था श्रेष्ठम च गुण कि भव्य आत्मा श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करो, क्योंकि श्रेष्ठ गुणों का सहकार करने से सब कर्म अपने आप ही क्षय हो जाए। आत्मा अनंत अनंत गुणों का स्वामी है और आत्मा के सारे गुण अतुल्य हैं, एक से बढ़कर एक है। एक गुण दूसरे गुण से हीन नहीं है। यह दर्शन ज्ञान से हीन नहीं है, ज्ञान चारित्र से हीन नहीं है, श्रद्धांत चारित्र से हीन नहीं। एक एक गुण अतुल्य है। आत्मा के जितने भी गुण हैं वो सब अपने अपने में संपूर्ण है, अतुल्य है, वो पूर्ण शक्तिमान है। आत्मा में सारे गुण अपना अपना कार्य कर रहा है, कोई गुण का कार्य कोई दूसरा गुण नहीं कर रहा। इसलिए आत्मा भैया कैसा है? अनंत गुणों का समुदाय है। और तारण स्वामी कह रहा है श्रेष्ठम च गुणवन्नम। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करो। क्या होगा तारण स्वामी? यदि हम श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करेंगे तो क्या होगा? तो तारण स्वामी कहते हैं श्रेष्ठम सहकार कम समक्यम। अपने श्रेष्ठ स्वरूप का सहकार करोगे अर्थात आत्म गुणों को प्रकट करोगे तो सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। देखो क्या कहा, श्रेष्ठ और इष्ट क्या है? कल ही बताया था क्या है? श्रेष्ठम नीचे श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। हाँ, यदि इस जगत में साधक के लिए यदि कोई प्रिय है, इस जगत में यदि मुक्ति कोई चाहता है तो उसके लिए अपना स्वभाव ही श्रेष्ठ है और इष्ट है। और तारण स्वामी कहते हैं कमल श्री कमल भाव ममलम च। हे कमल श्री ऐसे ज्ञायक भाव में रहो, अपने ममल स्वभाव के आश्रय रहो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं तो संसार का परिभ्रमण कभी छूटने वाला नहीं।
देखो स्वीकार करना पड़ेगा। वो फिर क्या कराएं, जिन वैनम सहकार, क्या करो, अरे जिनेन परमात्मा जो कह रहे हैं उनके वचनों का सहकार करो। घर वाले क्या कह रहे हैं भूल जाओ, पड़ोसी क्या कह रहे हैं भूल जाओ, समाज वाले क्या कह रहे हैं भूल जाओ, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं भूल जाओ। ये दुनिया दाली वाले लोग जो हैं ये तो अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। ये संसार के जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बोलते हैं। लेकिन जिनेन भगवान, परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है वो प्रत्येक जीव के हित के लिए करती है। परमात्मा किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखते, वो सबके लिए एक शुद्ध वीतराग भाव से उपदेश देते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन वैनम सहकार, क्या करना है, जिनेन भगवान के वचनों का सहकार करना है, अर्थात सर्वक भगवान ने जैसा मोक्ष मार्ग दिया है वैसा आचरण करना है, संसारियों की बात नहीं सुनना। और क्या कह रहे हैं, जिन वैनम सहकारम, यदि जिनेन परमात्मा के वचन रूप आचरण करोगे तो मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम, सबसे बड़ी चीज चली आई है, मिथ्यात कुज्ञान रूप जो 3 प्रकार के सल हैं, जो कुज्ञान और मिथ्यात के साथ होती हैं, मिथ्या माया निदान कुमति कुशुद्ध कुअवधि, ये कुज्ञान और मिथ्यात रूप जितनी सल चिंताएं आकुलता है वो सबका त्याग हो जाएगा, छूट जाएगी। देखो भैया, जब तक जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के अनुसार आचरण नहीं होगा तब तक कसाय छूटने वाली नहीं। और जहां जिनेंद्र परमात्मा के वचनों अनुसार आचरण हुआ, भगवान की वाणी का सहकार हुआ, वहां मिथ्यात को ज्ञान और सल अपने आप ही छूट जाएंगे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और क्या पुरुषार्थ करना है, विगतम विषय कसाय, क्या पुरुषार्थ करना है। देखो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, मिथ्यात को छोड़ने के लिए, कुज्ञान को छोड़ने के लिए, सल को छोड़ने के लिए और कसाय को छोड़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, जिन भगवान के वचनों का सहकार करना है। देखो जिन वैनम सहकार, तुम जिन वचनों का सहकार करोगे तो मिथ्यात कुज्ञान और सल दिख जाए, छूट जाएंगे। और क्या होगा, विगतम विषय कसाय, इंद्रिय विषय कसाय भी बिला जाएंगे। आत्मा का स्वभाव अविगत है। अविगत मतलब क्या होता है, अविगत मतलब क्या होता है, अविगत मतलब जो कभी बीतता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता। आत्मा का स्वभाव अविगत है, मतलब आत्मा जैसा था वैसा ही है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं जिन भगवान के वचन अनुसार आचरण करोगे तो विगतम विषय कसाय, ये जो विषय कसाय का भाव दिख रहा है ना, ये सब बीत जाएंगे, छूट जाएंगे। ये पुराना, देखो आज सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान अनंत चतुष्टय का रसपान कर रहे हैं, उन्हें कसाय है क्या, क्यों नहीं है, विगतम, विगतम वो कसाय रहित आत्मा का स्वभाव है। और जो जिनेन भगवान की वाणी अनुसार आचरण करता है उनको ये कसाय आदि सब विगतम, ये सब बिला जाते हैं। और शुद्ध बुद्ध जो अपना निराकार वीतराग अरूपी तत्व है वो अनुभूति में प्रकट हो जाता है। क्या करना पड़ेगा, जिन भगवान के वचनों में आचरण करो तो क्या होगा, मिथ्यात्व को ज्ञान कसाय इंद्रिय विषय सब बिला जाएंगे। और ज्ञानम अनमोय कम गलियम। सुनो भव्यात्मा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो सारे कर्म गल जाएंगे, और अज्ञान की अनुमोदना करोगे तो क्या होगा, सीधा विज्ञान। यदि जीव अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेगा, जीव अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करेगा तो कर्म गलेंगे, कर्म क्षय होंगे। और अज्ञान मिथ्यात्व की भावना में लगा रहेगा तो कर्मों का आश्रय और वन बढ़ेगा। यहाँ तो सीधा सिद्धांत है भैया, स्व स्वभाव की श्रद्धा होगी तो क्या होगा, जीव का उपयोग अंतर्मुख होगा, जीव स्वभाव को स्वीकार करेगा।
और जीव स्वभाव को स्वीकार करेगा तो उसके पूर्ववत कर्म क्षय होंगे। और यदि जीव की श्रद्धा अपने अंतरात्मा की नहीं है, जीव को अपना स्वभाव स्वीकार नहीं होता, तो जीव का उपयोग परोन्मुख होगा, और जिसका उपयोग परोन्मुख होगा उसके कर्म अपने बन रहे हैं। तो क्षय करने का उपाय ज्ञानम मनमोय, जिन भगवान के वचनों का सहकार करके अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, ज्ञायक स्वभाव का आचरण लेंगे, तो कम सम क्षिपणम, सारे के सारे कर्म स्वयं ही क्षय हो जाएंगे। अरे देखो तो अपने को विश्वास हो जाए बस, अनादिकाल से मेरे जीव को अपने स्वभाव पे विश्वास नहीं हुआ, तो क्या नुकसान हुआ? मुझे अपने स्वभाव पे विश्वास न होने से क्या नुकसान हुआ? बताओ जल्दी। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, अनादिकाल से जीव को अपने स्वभाव पे विश्वास नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा क्या नुकसान हुआ कि वो कर्मों का गुलाम बन करके गया। मतलब भैया उसे कर्मों से भय लगता है, वो कर्मों रूप अपने आप को मानता है, वो कर्म रूप जो भाव भ्रमण चल रहा है वो उस रूप ही अपने आप को मानता है, और अपने स्वभाव पे विश्वास न होने से आज तक ये कर्मों को क्षय नहीं कर पाया। कर्म रूपी आचरण करता है, कर्म रूपी अपने आप को मानता है, कर्म रूपी परिणमन करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं जानता कि मेरा स्वभाव तो 8 कर्मों से रहित है, मेरे स्वभाव में एक कर्म का अंश भी नहीं। ऐसा विश्वास न होने से इसके अनंत कर्म जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? अपने स्वभाव का विश्वास न होने से अनंत कर्म जैसे के तैसे पड़े, और उदय में आके निजरित भी होते हैं, तो अपनी आत्मिक श्रद्धा नहीं है, संवर तत्व नहीं है, तो क्या होते हैं? वापस अनंत संसार बनता जाता है, संसार क्षीण ही नहीं होता। और फिर जीव कहता भैया हमारा संसार क्षय नहीं हो रहा, कैसे होगा? होता अच्छा, संसार क्षय करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, संवर तत्व प्रकट होगा तभी तो अपना काम बनेगा ना। और ये संवर तत्व प्रकट करना है तो बिना स्वरूप की श्रद्धा हुए हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन के बिना या वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे बिना संवर तत्व प्रकट हो सकता है? तो भगवान आत्मा जब अपने को पता है कि अपना काम अपने स्वभाव को जानने से ही बने, तो अब तो पूरी उम्र निकल गई, अब बची कितनी सी? कितने साल जियोगे? 10-20 साल जियोगे कि नहीं जियोगे? पल भर का पता नहीं है। और घर में कितने 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 दिन की व्यवस्था मिला के रखी, और बैग में पैसे कितने दिन कितने के लिए रखे हैं? 10-20-50 साल तक के लिए। और कह रहा भरोसा नहीं पल भर का। वाह भैया, धन जोड़ते समय, परिवार के पदार्थ जोड़ते समय, सोना चांदी जोड़ते समय वो 100 साल की मकान गिरे ना, वो आरसीसी सरिया और वो गारंटेड सीमेंट लगाते समय तब तो नहीं कहते कि पल भर को भरोसा नहीं है, अब भी हाली गए तो। हाँ, जब इतनी व्यवस्थाएं मिलाते हो तब तो नहीं कहते कि भाई अब भी यदि शाम हुई कि नहीं हुई, सुबह हुई कि नहीं हुई, हमारा पूरा दिन करना नहीं पड़ता, रुचि से कर रहा है भैया। अरे करना पड़ता, यदि आप कह रहे करना पड़ता तो जल में भिन्न कमल की तरह, फिर तो वो करना पड़ता मतलब कर्म के अनुसार परिणमन हो रहा है। और भैया आप गायक हो तो आप कह सकते हो भैया कर्म की धारा है, संयोग में है, इसलिए रहना पड़ता है। लेकिन भिन्नता कितनी है ध्यान रखना, जब तक भिन्नता नहीं है तब तक कर्ता बने की मानता है। इसलिए आगे चलते अपन बहुत ऊपर की बात कह के आए हैं। अब तारा स्वामी क्या कहना है? कमलम कमल सा, देखो कितनी बड़ी गारंटी है। तारण स्वामी से पूछा होगा कि गायक भाव कहाँ मिलेगा? कथा नंबर कौन सी? 29। कमलम कमल सा। तारण स्वामी से पूछा होगा कि तारण स्वामी गायक स्वभाव कहाँ मिलेगा, हमें ज्ञाता भाव कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा?
देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कमलम कमल सहा। अरे सुनो तो भव्य आत्मा, ये जो तुम्हारा आत्मा है, ये ज्ञायक स्वभावी जो आत्मा है, ये कमल स्वभावी आत्मा ही कमल भाव से अलंकृत है। अरे ज्ञायक भाव लेने के लिए मंदिर थोड़े आना पड़ेगा, ये ज्ञायक भाव लेने के लिए हमें प्रवचन थोड़े सुनने पड़ेंगे। तो ज्ञायक भाव कहां से मिलेगा? हमने देख रहा आप, तो क्या कह रहा है कि ज्ञायक भाव कहां से मिलेगा? अरे जो वस्तु जहां वहीं तो मिलेगी। यदि अपन जीवन भर कहते ना भैया हमें ज्ञायक रहना है, हमें ज्ञायक रहना है, हमें ज्ञायक रहना है, और अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार न करें, तो क्या 3 काल में ज्ञायक हो सकते हैं? तो भगवान जी जो वस्तु जहां है वो वहीं से प्रकट होगी। जैसे तारण स्वामी क्या कह रहा है, कमलम कमल सा। आत्मा कैसा है? कैसा है? अरे आत्मा स्वयं ज्ञायक स्वभाव है, और ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही ज्ञायक भाव की प्रकटता होगी। तो तारण स्वामी क्या करें, षट कमलम तीर्थ ममल आनंद। क्या कह रहे हैं भैया? तारण स्वामी षट कमल के साधक थे, योगी थे। 6 कमल कौन कौन से होते हैं? या तो ऊपर से कहो या नीचे से कहो। चलो आपको नाम याद है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, षट कमलम, षट कमल के माध्यम से तीर्थ ममल आनंदम। क्या करो भैया, षट कमल की साधना के माध्यम से तीर्थ रत्नत्रय की साधना करो। आत्म ध्यान में एकाग्रता करके षट कमल के माध्यम से, भैया विंध्य कमल के माध्यम से, गुप्त कमल के माध्यम से क्या करो, अपने स्वभाव का ध्यान धारण करो। षट कमल, 6 कमल मतलब हाँ ध्यान किया जाता है। हाँ, या ध्यान से मतलब है, ध्यान से। योगी साधक की साधना है कि योग की होता है ध्यान से, क्या यहाँ से हाँ, नीचे से ही होगा। नीचे से होता हाँ है। तो क्या कह रहे हैं, गुप्त कमल से ऊपर उठते हुए क्या कह रहा है, इन 60 कमल की तारण स्वामी ने 6 कमल पे 36 अर्घ की साधना करी। आपने 36 अर्घ के नाम तो सुने होंगे ना, सुवनश्री, उमनश्री आदि आदि। जो तारण स्वामी ने इन 6 कमलों पे 36 अर्घ की साधना करी है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि इस षट कमल के माध्यम से तीर्थ ममल आनंदम, क्या करो, रत्नत्रय उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ की साधना करते हुए क्या कह रहा है, ममल आनंदम, ममल स्वभाव के अतीन्द्रिय ध्यान में डूबो ना। देखो चारित्र चक्रवर्ती थे तारण स्वामी। तारण स्वामी वीतरागी अवस्था में थे, चारित्र चक्रवर्ती थे। तो तारण स्वामी षट कमल के माध्यम से रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, स्वयं ममल स्वभाव का आनंद ले रहा है, और हमें भी प्रेरणा दे रहा है कि भव्य आत्मा अंतर स्वभाव की एकाग्रता बनाओ, तो भाव भाव के भ्रमण से छूटोगे। और नहीं तो ये संसार बातें करने से छूटने वाला नहीं है। साधना करो, आराधना करो, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और क्या कह रहा है, सुनो तो, दर्शन ज्ञान स्वरूपम। आत्मा कैसा है, देखो कैसा कह रहा है तारण स्वामी, कह रहा है आत्मा कैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप है, चैनम चारित्र में है, अनमोय कम समक्षिपनम। जब तुम ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोद न करोगे, तो कम समक्षिपनम, तो सारे कर्म स्वयं ही क्षय हो जाएंगे, और ये आत्म मुक्ति के सुख को क्या करेगा। कौन सा आत्मा, शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही है। आप निर्णय कर लो, हम कल आपसे पूछ लेंगे। संसार सरनी नहु दिष्टम, क्या किया था स्वामी। अच्छा बताओ, संसार की शरण क्या कहलाती है।
संसार सरणी इनोडिष्टम। तारण स्वामी का आदेश है कि संसार की शरण को मत देखो। अब आप और हम ये बताओ कि संसार की शरण कहलाती क्या है? रुपया, पैसा, परिवार, धन दौलत, और हिंदी भाषा के साथ राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, ये सब क्या है? तारण स्वामी कह रहे हैं संसार सरणी नवदिष्टम, तुम इस संसार की शरण की ओर मत देखो। तो तारण स्वामी क्या देखें? क्या देखें? अरे तुम एक स्वभावी आत्मा हो, अपने स्वभाव की ओर देखो। और क्या नहीं देखे तारण स्वामी? नवदिष्टम समल प्रजा स्वभावम। और क्या नहीं देखे? संसार सरणी नवदिष्टम, संसार की शरण रखने रूप भाव की ओर मत देखो। संसार में क्या हो रहा है ये मत देखो। और क्या मत देखो? नहु दिष्टम समल प्रजापम। अरे ये जो नाना प्रकार की मलिन पर्याय दिख रही ना, कभी राग की, कभी देश की, कभी कर्तव्य की, कभी भोक्तत्व की, ये जो 8 कर्म दिख रहे हैं संयोग में, इन पर्याय समल मतलब इन समल कर्म पर्याय की ओर भी मत देखो। फिर क्या करें? क्या करें फिर? हाँ, नीचे लिखा है ज्ञानम कमल सहा। क्या लिखा है? अरे अपना ज्ञान तो ज्ञायक स्वरूप ही है, आत्मा ज्ञायक स्वभाव ही है। ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वयम। तुम तो अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की साधना करो। कैसी साधना करो? ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वयम। अरे भेद ज्ञान के द्वारा देखो तो इन शरीर संयोग और पर्याय से भिन्न मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा ही हूँ। ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना करो तो क्या होगा? संसार परिभ्रमण छूट जाए। अंतिम 2 गाथाएं बची और इंसान कर देना कोई पीछे जाके एकदम। चलो क्या लिखे रहे तारण स्वामी? ज्ञानम विज्ञान कमलम। अरे तुम ज्ञान विज्ञान की शक्ति से अपने ज्ञायक भाव की अनुबोधना तो करो। आखिरी 2 गाथा है, सुन लो, लास्ट बिल्कुल आशीर्वाद। क्या कह रहे हैं? सुनो भक्तात्मा, जिनुक्तम श्रद्धेनम। अरे अरे किसी संसारी जीव के वचनों का विश्वास मत करो। जिन उक्तम श्रद्धेनम, किसका विश्वास करो? क्या क्या विश्वास करें? श्रद्धेनम अप शुद्धप ममलम च। क्या श्रद्धा करें? अभी विश्वास होगा कि नहीं होगा? ये कर्म संयोग जो चल रहे हैं वो मेरा परिणाम नहीं है। तारण स्वामी कह रहा है जिन उक्तम श्रद्धेनम, यह भव्य आत्मा साक्षात सर्वक परमात्मा के वचनों पे श्रद्धा करो। तारण स्वामी क्या श्रद्धा करें? श्रद्धेनम, तुम श्रद्धान करो। क्या श्रद्धान करें? कि अप शुद्धप ममलम चा, कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ और ममल स्वभावी हूँ। मेरे अंतर में ही मेरा पूर्ण वैभव छुपा हुआ है, मेरे अंतर में ही मेरी पूर्ण शक्ति छुपी हुई है। स्वीकार तो करो। हो पाएगा कि नहीं? इस भाव में प्राण निकलने के पहले ऐसी श्रद्धा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? अरिहंत नाम सत्य है की गूंज हो, उसके पहले अरिहंत दशा स्वीकार हो पाएगी कि नहीं? नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। तो तारण स्वामी कह रहे हैं श्रद्धेनम अप शुद्धप ममलम चा। तो देखो सुनो तो, परम भाव उपलब्ध।
यदि ऐसा भगवान के वचनों का स्वीकार करोगे तो परम भाव उपलब्धम, तो क्या होगा? परम भाव प्रकट हो जाएगा। तो परम भाव में क्या होगा? तत्वम च परम तत्वम परमप्पा परम भाव दर्शी। सुनो, यदि ऐसा श्रद्धान करोगे तो परम भाव प्रकट हो जाएगा, उसमें परमात्मा स्वभाव का दर्शन होने लगेगा। यह है राजमार्ग, अंतिम आशीर्वाद है तरन स्वामी की गाथा का। क्या कह रहा है? यदि ऐसे भगवान के वचनों का श्रद्धान करोगे तो परम भाव उपलब्धम और परम सहावेन कम संविलियंती। भैया ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को ग्रहण करोगे तो सारे कर्म कलंक अपने आप ही मिला जाए। अंतिम गाथा, तिलक सुबह हो गया था, वांछन रह गया था, 4 गाथाओं का ये होना। अब अंतिम गाथा, जिनेशी भक्त श्रद्धा। क्या कह रहा है? सुनो, मान जाओगे भी। जिन दृष्टि उक्त शुद्धम, जैसा जिनेन भगवान के उपदेश में आया है, जिन दृष्टि शुद्धम, वैसी शुद्ध दृष्टि से अपने अंतर आत्म स्वभाव को देखो। अंतिम उपदेश है पूरी कमलवती श्री का सार। क्या है? जिन दृष्टि, जैसा जिनेन परमात्मा ने देखा है, उक्त, जैसा उन्होंने कहा है, शुद्धम, वैसे ही शुद्ध दृष्टि से देखो। क्या देखें? क्या देखें? जिन दृष्टि में क्या दिखाई देगा? अंतर आत्मा को देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अरे शुद्ध दृष्टि में देखोगे तो अपना अंतर आत्मा ही दिखाई देगा। और तारण स्वामी कह रहा है जिन दृष्टि उक्त शुद्धम। और देखो तो ऐसे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो जिनियति कमान दिवी जोए। अरे अपने बीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखोगे तो क्या होगा? जिनियति कमान दिवी जोए। तीनों युगों की एकाग्रता होने से ये तीनों प्रकार के कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे। अंतिम बात, लास्ट, ज्ञानम अनमोय विद्या। आखिरी बात है बिल्कुल। भव्य आत्मा यदि अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करोगे तो विज्ञानम, तो केवल ज्ञान स्वभाव की प्रकटता हो जाएगी। और ममल स्वरूपम चा मुक्ति गमनम चा। और भव्य आत्मा अपने ममल स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति श्री में गमन हो जाएगा। और ये आत्मा संसार भव भ्रमण से नींद आ रही है। तो फिर सारण स्वामी ने इतनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी कि जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव के अनुमोद न करोगे तो विज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और क्या कह दिया? ममल स्वरूपम चा, अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करोगे तो मुक्ति गमनम चा, तो तुम स्वयं संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो कुछ भाव नहीं आ रहे? अरे गुरु महाराज की जय भी हो गई, शुद्धात्म देव की जय भी हो गई। और कुछ भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ममल स्वभाव की अरे कम से कम ये तो कह दो कि वास्तव में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि मैं इस तत्व का श्रद्धान करूंगा जिनुक्तम श्रद्धेनम। क्या कि श्रद्धेनम अपशुद्धम ममलम चा, कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ। यदि मैं ऐसा श्रद्धान करूंगा तो परम भाव उपलब्धम, तो परम भाव प्रकट हो जाएगा। और परम सहावेन कम मिलियंती, ऐसे परम स्वभाव के प्रकट होते ही सारे कर्म मिला जाएंगे। और क्या कह रहा है कि भैया जिनेन भगवान कह रहा है इसी से तीनों प्रकार के कर्म ढलेंगे। और ज्ञानम अनमोय विज्ञानम, और आत्मा ही, ये ज्ञान ही केवल ज्ञान रूप पढ़ में हो जाएगा। और ममल स्वरूपम चा मुक्ति गमनम चा।
और ये आत्मा इस ममल स्वभाव के आश्रय से मुक्ति श्री में गमन करे। अरे ये तो कह दो कि वास्तव में भगवान के वचन सत्य है। तो यदि ऐसी अनुमोदना कर लोगे तो आज नहीं तो कल इस अनुमोदना का फल अपने जीवन में ये श्रद्धा से कर रहे हो। नकली तो नहीं कर रहे हैं, दिखावे की तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबके साथ बैठे हैं, जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है इसलिए तो नहीं कर रहा है, ये अंतर मन से कर रहे हैं। भैया यदि अनुमोदना हृदय से हो रही है तो ये अनुमोदना मुक्ति में गमन करने का कारण बनेगी। और तारण स्वामी ने जो मूल मंत्र दिया है, तू स्वयं भगवान है, वो भगवत सत्ता अनुभव में आ जाएगी और ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। कितनी देर है झूलना में, कितनी देर है? हाँ टाइम है, मतलब तो मेरा टाइम चल रहा है। अब टाइम भैया सबका अलग अलग टाइम है। या तो भैया देखो सावधान, जब तक महाझुल्ला में टाइम है, कभी राज को सुनना हो, कभी राज को सुनना हो। आपकी वाणी घेराव साहब, और यदि हमें सुनना हो हमें सुनना। किसको सुनना है? आपको सुनना है, आपको। हम तो रोज सुनाते, यूट्यूब पे सुन लेते हमने तो। आप भी तो हम भी ऑनलाइन है, आज का सब ऑनलाइन है। आप सुनाओ गुरु महाराज। भाई पक्का करो, हमसे अच्छे वक्ता है। अरे आप तो भगवान की वाणी सुनना है, भगवान की वाणी पक्का कल भगवान की वाणी सुनना है या नहीं सुनना? और यदि भगवान की वाणी सुनना है तो तारण स्वामी तो सीधा कह रहा है भैया, चली शराबो मुक्ति श्री यदि तुम्हें तारण स्वामी की बात चलना है तो तारण स्वामी तो कह रहा है फिर चलो, फिर तुम्हारे लिए संसार में कोई काम ही नहीं है। क्या कह रहा है? यदि तुम्हें तारण स्वामी की बात सुनना है तो फिर चलो, क्योंकि संसार में अब कोई काम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय, क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। तो यही बात तो कह रहा है, ज्ञानम अनमोय विज्ञानम, कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो विज्ञान, केवल ज्ञान का विज्ञान प्रकट होगा। और दुनियादारी को देखोगे, इसने ऐसा करा, ये ऐसा बोल रहा है, वो वैसा कर रहा है। यदि अज्ञान को देखोगे तो भाई कर्मों का आश्रय बंद होगा और आत्मा जहां पड़ी है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। देखो दो ही चीज है, एक अज्ञान है और दूसरा विज्ञान है। संसार में भी कहते हैं ना, एक अज्ञानी मूढ़ जीव होता है जो ना घर चलाना जानता है, ना परिवार को चलाना जानता है, ना समाज को चलाना जानता है, तो दुनिया उसे मूढ़ समझ के हंसती है। और एक समझदार व्यक्ति होता है, वो क्या करना जानता है भैया? समाज के बीच में रहना जानता है, खुद परिवार का पालन करना जानता है, लोगों से कैसे बोलना है ये जानता है। तो दुनिया उसे क्या कहती है? समझदार व्यक्ति कहती है। ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग में भी दो ही बातें हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है, अर्थात जिसे तारण स्वामी ने विज्ञान कहा है, और एक है अज्ञान। अच्छा बताओ, विज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान में और अज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान मतलब जो इस चलने वाले परिणमन में, संसार की इस धारा में जो कमल की तरह खिला हुआ है, जो चलने वाली धारा में, चलने वाले परिणमन में भिन्न है, अपने स्वभाव की जागृति रखता है, उसे कहते हैं विज्ञान। और जो चलने वाले परिणमन में एक में खोके घर, गृहस्थी, पुत्र, परिवार, इन सहयोगों में ही डूबा रहता है, उसे कहते हैं अज्ञान। अब बताओ, अपन विज्ञान या ज्ञान? सही बोलो, सही बोलो। यदि विज्ञान, यदि आप विज्ञान सुन रहे हो तो फिर ये जगत का परिणमन हो रहा है, मैं इसका करने वाला नहीं हूं।
ये है विज्ञान। और भैया मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही सारी व्यवस्था चला रहा हूँ, इसका नाम है अज्ञान। और मत अपना है भैया, अपने को अज्ञान को देना है या विज्ञान को देना है। बाहर के परिणाम से नहीं मापा जाएगा, अंतर की स्वीकारता से मापा जाएगा कि आपको कितने समय अपनी चेतना की जागृति रहती है या आपको कितने समय संसार की उलझन रहती है। क्या है सत्य? देखो ये सबको झुल्ले का इंतजार है, इसलिए हमने आपसे पूछा था हमें सुनना है या फिर आपको। चलिए बताओ। आपको ही सुनना, आप थोड़ी रोज आते इधर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो आए हो आप। तो बात इतनी सी चल रही, देखो हम ये चाह रहे हैं कि आपका उपयोग भी यहाँ लगा रहे और नींद भी ना आए। क्योंकि देखो भैया मोक्ष मार्ग में दो ही चीज है, मूर्छा का नाम है परिग्रह। जितनी देर ये जीव सोया है, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता, तत्व का निर्णय नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, उतने समय पूरा संसार इस जीव का। क्यों? क्योंकि इसे शरीर संयोग में ही अपनापन भाषित होता है। तो जितनी देर मूर्छा है उतना परिग्रह, उतना आरंभ, उतने पाप, उतनी दुनियादारी, उतना मिथ्यात्व। और जितनी देर ये जाग रहा है, जितनी देर ये अपनी चेतना के गोद में है, जागृति का नाम मुक्ति। अभी क्या बोला हमने? आखिरी बार क्या बोला हमने अभी? जितनी देर जीव जाग रहा है, जितनी देर चेतन अवस्था में है, उतनी देर मुक्ति, उतनी देर संयोगों से भिन्न। और जितनी देर अपनी चेतना से अनभिज्ञ है, जितनी देर अपनी चेतना को भूला हुआ है, उतना परिग्रह, उतनी मूर्छा। इसलिए मूर्छा को आचार्यों ने संसार कहा है और जागृति को मुक्ति कहा है। अब बात इतनी है, कोई चैतन्य को जान के जागता है और कोई रात में सो के जागता है। जो चैतन्य को जान के जागता है वो हमेशा के लिए जाग जाता है। और जब भैया रात में सो के रोज जागते हैं लेकिन फिर रात में सो जाते हैं, मंदिर आके 5-10 मिनट के लिए फिर जागते हैं और घर जाके फिर सो जाते। अपन कौन से वाले हैं? हाँ, मंदिर वाले हैं। देखो भैया, देखो हमारा टाइम पूरा हो रहा है और हम आपसे आखिरी बात बोल रहे हैं कि मूर्छा का नाम है परिग्रह। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, धर्म दिखावा नहीं है, धर्म ढकोसला नहीं है, धर्म बाहर की वस्तु नहीं है, धर्म बाहरी भेष को होने का नाम नहीं है। धर्म क्या है? अपने अंतर में अपने गायक स्वभाव की जागृति। तू स्वयं भगवान है का जो मूल मंत्र तारण स्वामी ने दिया है, उसका बोध हो जाने का नाम धर्म है। चेतना के जागने का नाम धर्म है। चेतना लक्षणों ब्रह्म चेतयन्ति सदा मुने। हे भव्यात्मा, अपने चेतन स्वभाव की जागृति का नाम धर्म। और जहां अपनी जागृति गई, जहां जीते जागते जीव तत्व भगवान आत्मा होते हुए भी तुमने अपने आप को शरीर माना, संयोग माना और शरीर संयोगों से ही मेरे पूरे सुख है, जहां ऐसी मानता करी वहां अनंत संसार का चक्र प्रारंभ हो गया। और जीवात्मा यदि चक्र से छूटना है तो जागृति ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय अब बस अपन यही नहीं कर रहे। अच्छा बताओ, जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए बताओ। सोना पड़ेगा, पहले सोना पड़ेगा। मोहे नींद के, हाँ पहले पूरा पढ़ो। मोहे नींद के जोर जपवासी कर्म चक्र सर्वत्र लूटे। तो भाई साहब, सो तो हम अनादि काल से ही रहे हैं, अब सोने की जरूरत नहीं है। सो तो हम अनादि काल से रहे, अब तो भैया उस अनादि काल की निद्रा को
तोड़ने का समय है। हमें अपने अंतर में जो मिथ्यात है अर्थात जिसे मोह कहते हैं, इस मोह को तोड़ के, और कैसा मोह तोड़ के, कैसा मोह तोड़ के कि इन सब पर्याय का कर्ता मैं हूँ, मैं इन पर्याय का कर्ता हूँ जो मान्यता है, इस मोह को तोड़ के आज ये स्वीकार करना है कि तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है। अच्छा एक बार बताओ, सिद्ध भगवान कौन सा काम कर रहे हैं धरती का? अरिहंत भगवान कौन सा काम कर रहे हैं? और तारण स्वामी ने संसार का कौन सा काम कर दिया तो मोक्ष चले गए? आखिरी प्रश्न है, आप बताओ कौन सा काम कर दिया? संसार का काम करते तो पूरी जाए। तो बस इतनी सी बात है, आखिरी बात अपनी पूरी हो गई है कि इस संसार में जिसने मोह की नींद को तोड़ दिया, जिसने आत्मा की जागृति को प्राप्त कर लिया, वो इस संसार से छूट गया। और जो इस संसार में कर्ता बना रहा, जो इस संसार में भोक्ता बना रहा, जो इस संसार का जिम्मेदार बना रहा, वो कभी संसार से पार नहीं हो पाया। इसलिए हे भव्य आत्मा, यदि इस संसार से पार होना है तो तू स्वयं तारण स्वामी का जन्म जयंती पे यदि आत्मा जाग जाए और हमारी आत्मा का भी जन्म हो जाए कि मेरे अंदर में वो परमात्मा सत्ता है, तो आज तारण जयंती मनाना सार्थक हो जाए और मेरा जीव इस भाव भ्रमण की यात्रा से छूट जाए। ऐसे ही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। श्री कमलवती जी ग्रंथा